हेलो गाइस, आज है 16 दिसंबर। गुड मॉर्निंग। चलिए अपन G20 का पार्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, शुरुआत में मैंने किससे की थी, 1991 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 2008 में आए, 2008 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट में चेंज हो गया। उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर एंड जो अपने आरबीआई गवर्नर थे वो पार्ट करते थे, लेकिन उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट अपने पीएम प्रेसिडेंट वगैरह इसमें भाग लेने लगे। उसके बाद अपने मेंबर कंट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, मेंबर कंट्री के बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें टॉपिक के संग G20 में। ठीक है, तो अब बात करते हैं समिट 2020। तो ये कहाँ हुई थी, मैंने पहले भी कहा था सऊदी अरब में हुई थी। कहाँ हुई थी, सऊदी अरब। ठीक है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। पहली बता रहा हूँ, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। एक बार दोहराइए, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जो समिट हुई थी 2020, ये वर्चुअल हुई थी कोविड-19 की वजह से। इसमें सभी देशों ने भाग लिया था 20 के 20, और इंडिया ने क्या कुछ बोला इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद इसके रियाद के समिट के की पॉइंट क्या रहे। एक तो शेपिंग न्यू फ्रंटियर की न्यू फ्रंट खोलने कोविड-19 के बाद, कि वर्ल्ड में जो समस्याओं को खत्म करने के लिए सेफिंग गार्डिंग द प्लेनेट, जो भी ये प्लेनेट है इसको कैसे भी बचाना है, क्लाइमेट चेंज पर पूरी तरीके से ध्यान जाना है, और पेरिस एग्रीमेंट को हर तरीके से इंप्लीमेंट करना है पूरी तरीके से। तो प्लेनेट के बारे में बात हुई, एम्पावरिंग द पीपल, कि लोगों को कैसे भी इसमें मजबूत करना है। तो की पॉइंट इसके यही थे, और ज्यादातर समिट में ये आज के बाद रहेंगी भी, एम्पावरिंग पीपल, सेफगार्ड द प्लेनेट, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इंडिया आइडियाज इन 2020 समिट। देखिए, इंडिया ने, हमारे जो पीएम मोदी है, इन्होंने क्या आइडिया दिए। इन्होंने कहा एक ग्लोबल इंडेक्स बनाइए जो पोस्ट कोविड इरा के बाद हो। जैसे वर्ल्ड वार के बाद आपने IMF WTO बनाया, उन्होंने कहा तो पोस्ट कोविड इरा के बाद एक ग्लोबल इंडेक्स बनाया जाना चाहिए। उसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ वास्ट टैलेंट पूल। इसमें क्या होना चाहिए, वास्ट टैलेंट पूल बनाइए कि लोगों को स्किल हो, लोगों के पास टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो। इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजी रीचेस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कि जितने भी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं अपने, उनके पास तक टेक्नोलॉजी की पहुंच हो, कि टेक्नोलॉजी का हर कोई यूज कर पाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो भी गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंट हो। एंड डीलिंग विद मदर अर्थ आ स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप, कि जो भी अपनी धरती के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा काम करे उसको इस इंडेक्स में जोड़ा जाए। मतलब कौन देश ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा काम कर रहा है, सिंपल वर्ड्स में, कौन टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहा है, गवर्नेंस में किसकी ट्रांसपेरेंसी है, एंड कौन क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है। तो इन चारों को शामिल करते हुए एक इंडेक्स बनाया जाना चाहिए। ये इंडिया ने इस बार कहा, काफी अच्छा था ये। उसके बाद आया 2020 की डिक्लेयर क्या रही। 2020 में डिक्लेयर किया गया एंड में समिट में कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेप्ट रिलीफ फॉर स्मॉल कंट्री। 70 से ऊपर कंट्रियों को इसमें डेप्ट रिलीफ दिया गया है। पाकिस्तान भी एक इसमें से कंट्री है जिसको डेप्ट रिलीफ मिला है, करीबन 800 मिलियन के करीब इनको डेप्ट रिलीफ दिया गया है, और 70 कंट्री से ऊपर में डेप्ट रिलीफ मिला है, आपको जानना होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ये डिक्लेरेशन ये पूछी जा सकती है मीन्स में। G20 एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इसके लिए सऊदी अरब ने कहा था कि एक एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी जाए, और हम इसकी शुरुआत भी सऊदी अरब से की जाए। ठीक है, मनी फॉर लेबर, यानी कि जो लेबर है, जो कोविड-19 की वजह से माइग्रेटेड लेबर है, उनके लिए सपोर्ट किया जाए पैसे वगैरह में। सपोर्ट फॉर चाइल्ड एंड वुमेन हु अफेक्टेड बाय कोरोना, जितने भी बच्चे हैं, वुमेन्स हैं जो इफेक्ट हुए कोरोना से, जिनकी आमदनी इफेक्ट हुई है, उनके लिए किया जाए। हेल्थ में बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो कम हुई है, वेस्टिंग स्टंटिंग ये सब कम हुए हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। और वुमेन जो इफेक्ट हुई हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनके लिए कैसे भी सपोर्ट किया जाए। एंड एक डिक्लेरेशन थी 4R, जिसे सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी के लिए कहा गया था। 4R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिमूव फॉर सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी ऐसी हो जो सर्कुलेट होती रहे, इसमें कार्बन कम से कम हो, इसके लिए आप रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, रिमूव अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, G20 के स्ट्रक्चर में इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। समिट इसकी एनुअली ऑर्गेनाइज होती है। कंट्रियों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। यूरोपियन यूनियन अलग है, 5 ग्रुप में 3-3, एक में 3 कंट्री और बाकी 4 में 4-4 कंट्री हैं। ये हर ग्रुप की कंट्री हर साल इसको ऑर्गेनाइज करती है, और अपन बता ही चुके हैं कब कौन सी कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है। ठीक है, यदि अदर की पॉइंट की बात करूं कि और कौन से पॉइंट इसमें डिस्कस होते हैं, वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये जो जितने भी ये टॉपिक हैं ये इसमें डिस्कस होते हैं बच्चे कुछ। और ये टॉपिक इसमें ही नहीं, दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आसियान हो, ब्रिक्स हो, सब में ये टॉपिक हमेशा डिस्कस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको एक चीज आप ये ध्यान रखना कि ये टॉपिक आप याद कर लेना एक बार, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, R&D, इनोवेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, हेल्थ, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। ठीक है, तो एनुअली ऑर्गेनाइज होती है, परमानेंट हेडक्वार्टर है नहीं इसका। इसकी कभी जो भी इसकी कमियां हैं, इंडिया की इसमें क्या पार्टिसिपेशन है, इसके बारे में कभी अपन एक ब्रीफ में एक बड़ी वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल काफी लिखने के लिए आपके ये हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। आज अपना G20 टोटली फाइनल हुआ। आई होप आपको सबको समझ में आया G20 में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।